जब तो आपकी समस्याओं का समाधान न मिले, और खास करके बाइबल में, तो आगे मत पढ़िए, उसको बैक पढ़िए, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी कर दिया है। हमारा प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसके लिए जो कल बीत गया वो भी आज ही है, और जो कल आएगा वो भी आज ही है। इसलिए उस कोने से शुरू करें, उस कोने से शुरू करें, यहां नहीं। हमारा प्रभु कोने कनाड़ी का प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु दिशा और देशांतर का प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु प्रेम का प्रभु है। और जब प्रेम होता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा रीत रिवाज नहीं दिया, रीते रिवाज तो खत्म किया उसने। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय 20वीं आयत से। अगर मिल गया आपको तो जय मसीह की बोल दीजिएगा। ठीक, जय यीशु मसीह की जय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 20। और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वो दाख रस नहीं, दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो। अब यह है नूह बाबा, ठीक है। नूह, इनके 3 बेटे थे, 3 बेटे। इनका नाम शेम, उनका नाम येपेत और इनका नाम हाम। नूह बाबा दाख की बारी लगाए, खूब बढ़िया पी लिए, पीने के बाद नंगे हो गए। वो तो सबका हाल है, चाहे नूह बाबा हो चाहे ये बाबा हो, आज के बाबा बसारतपुरी बाबा। जब पी लिया तो क्या करिए, कितना खराब चीज है बताइए। आदमी अपने ही दृष्टि में नंगा हो जाता। अच्छा, तो या इनका नाम है हाम। हाम तंबू में गए, पापा को नंगे देखे। उस वक्त श्राप था कि बाप को नंगे नहीं देखना है, जो भी हो, बात आगे की है। ये क्या किए, अपने दोनों बड़े भाइयों को आकर के बताए कि पापा की हालत ठीक नहीं है। तो ये लोग क्या किए, इधर आइए आप लोग। अब ये दोनों उल्टे, जैसे नूह बाबा पापा यहां है, तो उल्टे चल करके और ये आके इन्होंने अपने पापा को पहना दिया। ठीक, अब खड़े हो इधर मुकर के। पापा तो ठीक हो गए, पापा को होश भी आ गया। अब पापा को पता चला कि हाम ने मेरे को नंगा देखा। अब आइए बाइबल पर आइए, 9वां अध्याय 24वां पद। जब, अच्छा ये बता, एक मिनट, ये नंगा कौन देखा था पापा को? जरा जोर से बोल दीजिए। इतना धीरे बोल, आम नहीं भाई, कौन आम बोल रहा है? आम का पेड़ देख लिया बोराना तो आम दिखाई दे रहा, आम नहीं। क्या नाम? हाम ने, फिर से सुनिए, नूह बाबा ने जान लिया कि उनके छोटा बेटा का नाम क्या था? हाम। फिर से आइए। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे बेटे, नाम ले लीजिए, फिर से हम पढ़ रहे हैं, नाम लीजिएगा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, हाम शापित हो। कहे आम कहां गया? अब अमरूद आ गया। गलती किसने किया था? हाम ने किया था। तो हाम को क्यों नहीं कर्ज किया जा रहा है, क्यों नहीं शापित किया जा? आप फिर से पढ़िए, उसको देखिए, जोर से पढ़िए। फिर जब क्या है, जब नूह का नशा उतर, जोर से पढ़िए। छोटे पुत्र, नाम ले लीजिए।
हाँ, तब आसानी होगी समझने में। फिर से पढ़िए उसको, फिर से पढ़िए। और आगे पढ़िए। वो गरमा गया और कहा कि ए भाई, कनान कहां से आ गया? हाम का एक जगह वर्णन नहीं है। आप पूरा पढ़िए, 2 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिए। हाम का नाम ढूंढिए जरा उसमें कहीं। हाम का तो नाम नहीं है कहीं। और गलत काम किसने किया था? हाम ने किया था। तो श्राप किसको मिलना चाहिए था? अब पूछे कनान कौन था? तो कनान हाम का बेटा था। ये तो खुद अभी बेटा है, लेकिन एक दिन बड़े होंगे तो इनका तो बेटा हो ही करेगा। तो इनका बेटा कनान था। तो कनान नूह बाबा का क्या हुआ? पोता हुआ, ग्रैंडसन हुआ ना। तो आप ग्रैंडसन कनान तो देखा ही नहीं। कनान तो कहां था? कनान का तो नाम ही नहीं है। फिर से पढ़िए जरा। नूह का नशा उतर गया, क्या है? तो उसने जान लिया कि उसके पोते ने क्या किया, ऐसा लिखा है क्या? उसके छोटे बेटे ने ऐसा किया है। तब वो मुंह खोल के कहने लगा कि कौन श्रापित हो? इत्यादि। कनान इसमें कहां से आ गए? और दूसरी तरफ ब्लेसिंग मिल रही है इन दोनों जन को। अब इसका उत्तर दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता, बाइबल ही उत्तर देगी। ये प्रश्न है ना एक तरीके से कि भाई काहे कनान को आप एकदम हाम को गायब कर दिए, हाम का नमूने नहीं लिए, कनान शापित हो और कनान फलाना हो, और उधर दोनों जन को ब्लेस कर रहे हैं। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं उत्तर बता रहा हूं। ये मैं बरसों से परेशान था। इतने पादरी और इतने जानने वाले, सबसे मैंने पूछा। कोई बोले अरे वो खानदान को उस वक्त शापित, हम क्या सबको शापित कीजिए, हाम को क्यों छोड़ रहे हैं आप? गलत तो हाम ने किया था। और उसका उत्तर जब आप बैक पढ़ेंगे तब, इसी चैप्टर का, आइए फिर से, इसी चैप्टर का पहला पद का पहली लाइन जोर से पढ़ दीजिए। पहली लाइन, पहले पद का पहली लाइन, उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय, पहला पद और पहली लाइन। जी जोर से पढ़िएगा। बस बात खत्म। नूह बाबा यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप आ जाओ, तीनों जन यहाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये देखिए, तब परमेश्वर ने, ये उल्टा पढ़े हैं हम लोग। तब परमेश्वर ने नूह बाबा और उनके पुत्रों को आशीष दी। और जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है, कोई इंसान उसको श्राप नहीं दे सकता है। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद। जिसको सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, उसको लोअर कोर्ट सजा दे सकता है क्या? उसी सजा में सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी कर दिया, तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। नूह को मालूम था कि ये तो आशीषित है, हमारा श्राप काम ही नहीं करेगा। आशीष काम कर जाएगी, डबल आशीष काम कर जाएगी, लेकिन श्राप नहीं। इसीलिए उसने शेम और जेपेत को ब्लेस किया। हाम को तो कुछ कर नहीं सकता था, तो बचा कौन? उसका बेटा बचा, कनान। बोला बाप को तो कुछ नहीं कर सकते, बेटे को तो प्रभु ने आशीष दी नहीं है, बेटे को उसने। अब वो श्राप आज तक चल रहा है। अपनी जिंदगी की उलझनों को प्रभु के पास ले जाइए, बैक ट्रैक कीजिए, और जब आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहले पद पर पहुंचेंगे, तब परमेश्वर ने, बस काफी है ना, परमेश्वर है ना, उसी ने हमको बनाया, उसकी चराई की भेड़ें हैं। बाइबल को उल्टा पढ़ना शुरू कीजिए। आप कहिए नहीं इसका जवाब तो, और याद रखिएगा प्रभु जवाब पहले देते हैं। कोई है मेरे साथ? अंधे को लेकर के चले आए, यीशु मसीह ने कहा कि क्या करना है इसके साथ, ये जन्म से अंधा है। उसको बाहर ले गए और लिखा है कि भूमि पर थूका और उसका मिट्टी बनाया, गीली मिट्टी बनाया। तो एक बात बता दे, थूक भी पहले से मौजूद थी और मिट्टी भी पहले से मौजूद था, खाली दोनों को मिला करके लगा देना था। आपकी हर समस्या का जवाब ऑलरेडी है, आपको नहीं मालूम है, यह बात अलग है।
न्यूटन नाम का एक आदमी था, अपने बागीचे में बैठा था और सेब जो था वो ऊपर से नीचे गिरा। वो परेशान हो गया, ऊपर से नीचे क्यों गिरा। उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक विज्ञान निकाल दिया। ये बताइए, न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी कि नहीं थी? अरे भाई, जिस दिन से दुनिया बनी होगी उस दिन से थी। ये पता किए अभी तो पता हुआ, लेकिन वो चीजें तो पहले से थी। हमारे प्रभु ने आपके पैदा होने के पहले सूरज चल रहा था और आपके जाने के बाद भी चलता रहेगा। आपके इस दुनिया में, इस धरा में पैदा होने के पहले से भी दुनिया चल रही है। तो आपके पास कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। क्या प्रश्न हम करें? जब कुम्हार है और वो अपनी समझ से मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो हम तो जो कुछ है वो उसकी देन है, उसके हाथों की कला है। हमारे पास तो प्रश्न ही नहीं है। हम क्या प्रश्न करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी बीमारी, आपके दुख का इलाज, उत्तर उनके पास है। डॉक्टर साहब, भाई होता अच्छा ऐसा हो रहा है, ये हो गया, उसके पास उत्तर है। और उत्तर के लिए दवाइयां बनी हुई हैं, दवाइयां रखी हुई हैं, बस आपको नहीं मालूम है। ठीक हमारे प्रभु ने आपकी सारी बीमारियों का सारा प्रिस्क्रिप्शन यहां लिख करके रखा है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। ऑलरेडी लिखित है, ऑलरेडी दवाई मौजूद है, ऑलरेडी उसने सब कुछ कर दिया। मैं अपने विषय से नहीं हटाऊं, मैं 15वें अध्याय के गिनती के 15वें अध्याय पर ही अभी मौजूद हूं। मैं भी आपसे बात करूंगा कि कैसे बैक ट्रैक करके उसने ऑलरेडी सब कुछ पूरा कर दिया है।